इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित प्राचीन मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। सभी जीवों का अन्न व पोषण मां अन्नपूर्णा करती हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन अन्न के बिना नहीं। मां अन्नपूर्णा का मंदिर इंडो आर्यन और द्रविड़ स्थापत्य शैली का मिश्रण है, जो कि मदुराई के मीनाक्षी मंदिर के जैसा दिखता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय वास्तुकला के अनुसार 4 बड़े हाथियों की पीठ पर बनाया गया है, जो कि मंदिर के आकर्षण का केंद्र है और विशेष भी है। मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर स्वामी प्रभानंद गिरी महाराज ने वर्ष 1959 में करवाया था और मुख्य द्वार का निर्माण 1975 में किया गया। मां अन्नपूर्णा मंदिर का लोकार्पण 2023 में हुआ। संगमरमर से निर्मित यह मंदिर 6600 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर की लंबाई 108 फीट है और चौड़ाई 54 फीट है, जबकि कलश की ऊंचाई 81 फीट है। मंदिर में मां अन्नपूर्णा, मां कालिका और मां गायत्री के साथ विराजमान हैं। मंदिर के प्रांगण में वेद मंदिर है, जिसमें वेदों की मूर्तियां हैं। साथ ही काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहां बाबा विश्वनाथ की 14 फीट ऊंची मूर्ति है, जो एक ही पत्थर से बनी हुई है। काल भैरव, हनुमान जी और श्री कृष्ण का मंदिर भी प्रांगण में है। मंदिर में सुंदर गौशाला भी है। नवरात्रि में यहाँ यज्ञ होता है। और जानकारी हमें दे रहे हैं मां अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी। स्थान भगवती का 70 वर्ष पुराना स्थान है और इस 2 वर्ष पूर्व मकराने का जीर्णोद्धार हुआ है। और इस भगवती का ऐसा क्रम ऐसा हमारे महाराज जी ब्रह्मलीन प्रभा महाराज जी की तपस्थली है। उनने यहाँ तप किया। वर्तमान में महामंडलेश्वर विश्व महाराज जी विराजमान है और उनकी ऐसी परंपरा है कि जब 12 महीने 5 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। नवरात्रि में विशेष पर्व पर 4 बजे माता जी के पट खुलते हैं। पट खुलने के पश्चात गणेश अंबिका की पूजन होती है। नवग्रह षोडशोपचार की पूजन होने के बाद ध्वजारोपण होता है और सतचंडी यज्ञ प्रारंभ होता है। यहाँ से नवरात्रि की शुरुआत होती है। और इस दरबार में जो भी आता है, क्योंकि इसके नाम अन्नपूर्णा है। माँ भगवती ने जब भोलेनाथ को भिक्षा दी है, इसके देखो अन्नपूर्णा का इतना महत्व है। केवल जीवन में कोई एक बार यदि अन्नपूर्णा के दर्शन करता है तो उसके जीवन का अन्न का अभाव नहीं पड़ता है। क्रमशः 9 दिनों में 9 भगवती के यहाँ पर दर्शन होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ऐसी क्रमशः एक एक करके यहाँ पर लोग दर्शन होते हैं। हाँ, स्वरूप के दर्शन होते हैं। और 56 भोग लग रहा है। शाम को 56 भोग लगता है और शाम को आरती के बाद 56 भोग सभी भक्तों को वितरण किया जाता है। और यहाँ पुष्प बंगला सजाया जा रहा है। रोज नया नया प्रकार का पुष्प बंगला सजाते हैं और जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेके माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये तो रही नवरात्रि के बाद। इसके बाद भी मां अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों के लिए कुछ कार्यक्रम वगैरह चलते हैं? हाँ, जो जिस प्रकार उत्सव होते हैं, तिथि उत्सव जो भी पर्व आते हैं, पर्व के अनुसार भगवती का इसी प्रकार श्रृंगार, इसी प्रकार पूजन अर्चना होती है। एक क्रम चलता रहता है। मंदिर जो बना है ये बहुत सुंदर बना है। इसकी जो उकेरी गई आकृतियाँ भी बहुत सुंदर है। ये किस शैली पर बना हुआ है? ये तो शास्त्रों पद्धति के अनुसार बना है। किसी का नकल नहीं की गई है। जो शास्त्रों में लिखा है उस प्रकार खम्बा में कौन सी मूर्ति, कौन सी विराजमान कहाँ पर करना पड़ता है, उस प्रकार शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा जो पहले मंदिर बनाते हैं उसके अनुसार मंदिर का निर्माण हुआ है। और माता जी के इस तरफ शायद गायत्री माँ है और इस तरफ हाँ, देखो यहाँ पर 3 विराजमान है। एक गायत्री, अन्नपूर्णा, महाकाली। तीनों भगवती सब जगह होती पर होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनके स्वरूप में माँ भगवती विराजमान है। गायत्री, अन्नपूर्णा, महाकाली। अभी आपको शंका हो कि माँ भगवती अन्नपूर्णा शेर पर विराज है तो शेरा वाली मानी है। ये माँ भगवती टाइगर पर बैठी है, बाघ पर विराजमान, बाघ पर। और अन्नपूर्णा माता का वैसे कहते हैं मंदिर असली जो है वो बनारस में है। हाँ, माँ अन्नपूर्णा बनारस की है। जैसे अयोध्या के राम जी हैं, हाँ। भगवान कृष्ण वृंदावन के हैं, उनका यहाँ मंदिर भव्य बना जाए और भगवान की कृपा हो जाए, वो कृपा होने लगे। तो इसी प्रकार माँ भगवती का स्थान काशीपुरा स्वयं बनारस की है, पर बनारस की इसको भी उप बनारस कहा जाता है, उप काशी कहा जाता है। यहाँ पर भगवती विराजमान है और यहाँ पर काशी विश्वनाथ भी विराजमान है। दोनों काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा दोनों विराजमान है, इसलिए इसको पराकाशी भी बोलते हैं। और स्वयं सिद्ध पीठ है भगवती। यहाँ कोई भी अनुष्ठान किया जाए, जप किया जाए, तप किया जाए तो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भगवती इतनी पावरफुल है। केवल अपन को भाव भक्ति हो तो जो आप चाहे सब प्राप्त केवल दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव ने भी माँ से भिक्षा मांगी। हाँ, सिर्फ ऐसी कथा आती है पौराणिक में। एक बार सभी देवताओं में ऐसा
समाज में हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन रहे जो सबका भरण पोषण करे, तो कहीं भोलेनाथ को करो कि नहीं भाई भोलेनाथ। उन्होंने कहा जब अन्नपूर्णा कृपा करेगी तो हम सबको भिक्षा देंगे। तो अन्नपूर्णा की कृपा हुई, जब अन्नपूर्णा ने भोलेनाथ को भिक्षा दिया तो भोलेनाथ सबको भंडार भरते हैं। मेन भिक्षा, मेन अन्नदात्री अन्नपूर्णा ही है। अन्नपूर्णा जब भोलेनाथ को भिक्षा देती है, भोलेनाथ पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं। यदि आप घर पर रह कर प्रातः को लौट कर केवल अन्नपूर्णा का स्मरण करेंगे तो आपके घर में कभी भी अन्न का कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, वैसे सभी की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का चित्र अरे साहब अन्नपूर्णा की जय बोली जाती है। देखो अन्नपूर्णा के बिना कुछ नहीं है। देखो आप यदि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी कब तक रहेगी, जब आपके सत्कर्म पुण्य रहेंगे फिर लक्ष्मी छोड़ देगी। यदि अन्नपूर्णा देव फिर भी आप जीवित रहेंगे, पर अन्नपूर्णा यदि कह दे कि डॉक्टर कहेंगे अब अन्न जल छूट गया तो समझ लो चला गया। तो इसलिए अन्नपूर्णा की कृपा है तो जीवित जीवन है। पूरे जितने चराचर जीव संसार में जितने भी हैं सबको माँ भगवती अन्नपूर्णा ही उदर पूर्ण करती है। इसलिए अन्नपूर्णा की आराधना करो। उन्हें जितने भी भगत आते हैं सब माँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से सबके घर भंडार भरते हैं, कोई दुख नहीं होता, सब सुखी सुखी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे माँ अन्नपूर्णा के भक्तों को आप? भक्तों को क्या, उनको ही उनसे पूछो, सब रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। इतना भंडार भरती है, इतना उनको बरकत देती है कि फिर पुनः वो आते हैं अन्नपूर्णा के दरबार में, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। वो पुष्प फल जो भी उनको अर्पण सब अर्पित करते हैं और भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।